Welcome back to Vet Vision. In this video, I will discuss another important life-threatening disease with you guys, which is hemorrhagic septicemia, also known as HS. Here, we will discuss its definition, etiology, signs, symptoms, diagnosis, prevention, treatment, and control strategies. So let's start it. Hemorrhagic septicemia, another important bacterial disease which we will cover in livestock disease series. Let's start it. Hemorrhagic septicemia, also known as HS, its synonyms are pasteurellosis, shipping fever, stockyardis pneumonia, घोगी, घोघो, मोरो, गिटार, नीरघट and गेंडजी बीमारी in Sindhi language. Pasteurellosis is the name which is given to it with its etiological or causative agent, also known as Pasteurella multocida. So here the name refers pasteurellosis. Shipping fever is also known as a disease which can be spread through transportation. So HS is also known as shipping fever. We can say that both are interrelated with each other. So these are the synonyms of HS, hemorrhagic septicemia. अब HS डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है एनिमल्स के अंदर. क्लिनिकली डिफरेंट इसके रूट्स या डिफरेंट फॉर्म्स में हम इनको एस्पेक्ट के थ्रू जो है वो डायग्नोसिस इनकी कर सकते हैं. सो 3 मेजर इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं HS की हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया जिनमें एनिमल्स में देखा जाता है. नंबर 1 एडेमिटस और थ्रोट फॉर्म, गले की जो अलामात या गले की फॉर्म्स हैं वो. नंबर 2 पेक्टोरल और लंग्स फॉर्म, फेफड़ों की फॉर्म. नंबर 3 एब्डोमेंटल फॉर्म मीन्स एब्डोमेन और जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे रिलेटेड. द डिजीज स्टार्ट्स क्लिनिकली विद एन एक्यूट सेप्टिसीमिया एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सडन ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर 106 to 107 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये डिज़ीज़ सबसे पहले क्लिनिकली जो है वो आगाज़ इसका होता है एक्यूट सेप्टिसीमिया से. एक्यूट मीन्स शॉर्ट टर्म या शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहने वाला सेप्टिसीमिया, ब्लड पॉइजनिंग, जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली एंटर होता है बॉडी में, बॉडी की किसी भी एरिया में, मीन्स किसी ऑर्गन, लंग्स में या एब्डोमिनल कैविटी, थ्रोट रीजन या किसी भी जो है वो सिस्टम में उसकी एंट्री होती है और दैन वो फर्दर ब्लड स्ट्रीम में फैल कर वहाँ पर डिज़ीज़ या इन्फेक्शन काज कराता है. तो इसमें जो है वो उसके साथ साथ जो हाई ग्रेड फीवर मतलब बुखार होगा जानवर को 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का. नॉर्मल टेम्परेचर जो एनिमल का होता है अगर कैटल और बफेलो का देखा जाए तो उनसे 2 या 3 डिग्री जो है वो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो आप ये जज कर सकते हैं कि इसमें HS के जो है वो साइंस और सिम्टम्स आपको शो होंगे. सो हाई ग्रेड फीवर इज़ द मेजर साइन ऑफ डिटरमाइनिंग अ डिज़ीज़. प्रोफ्यूज सेलिवेशन जो है वो कंटिन्यूस सेलिवेशन, थूक निकालेगा अपने माउथ से, अपने रीजन से जो है एनिमल कंटिन्यूसली. सब म्यूकोजल पेटिकियल हेमोरेजिस, जो म्यूकोज़ा है, सब म्यूकोज़ा एनिमल का थ्रोट में, उसमें जो है वो हेमोरेजिस यानी जो ब्लड जहाँ पे रप्चर होगा वहाँ से ब्लड हमें देखने को मिलेगा, जिन जिन पॉइंट से वहाँ हेमोरेजिस फॉर्मेशन हो जाएंगी. और सीवियर डिप्रेशन, एनिमल जो है वो बिल्कुल डिप्रेस फॉर्म में बिल्कुल निढाल हो जाएगा और 24 घंटों के अंदर एनिमल की डेथ वाकई हो सकती है. तो ये काफ़ी जो है वो सीवियर और कंटेजियस डिजीज़ देखा जाता है लाइव स्टॉक एनिमल्स में, स्पेशली फार्म एनिमल एट क्लिनिकल लेवल. और इसको कंट्रोल करना भी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी जो है वो ऑनसेट के बाद या साइंस और सिम्टम शो होने के बाद प्रिवेंशन जो है बहुत मुश्किल है. कंट्रोल इसको बहुत हार्डली किया जा सकता है. लोकलाइजेशन में अकर इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, जो सबकट टिश्यूज़ है वहाँ पर लोकली जो है वो इन्फेक्शन फॉर्मेशन या नज़र आएगी या पस फॉर्मेशन होंगी, रिजल्टिंग अ वार्म पेनफुल स्वेलिंग ऑफ थ्रोट. दर्द और गर्मी या गर्म उसके साथ इरिटेशन के साथ गर्दन में जो है एनिमल की गिठान या उसमें तकलीफ़ होगी. ड्यूलैप जो रीजन है एनिमल के, जो नेक के नीचे जो हैंगिंग हुआ होता है उस रीजन के ऊपर भी स्वेलिंग होगी. ब्रिस्केट और सीवियर डिस्निया यानी एनिमल को जो है वो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, उसकी जो ब्रीथिंग रेट है वो कम हो जाएगी, रेस्पिरेशन कम हो जाएगी सीवियरली. इन लेटर स्टेजेस सम एनिमल में डेवलप साइंस ऑफ पल्मोनरी और एलिमेंट्री कैनाल. बाद में कुछ एनिमल्स में लंग्स के और जो एलिमेंट्री मीन्स बकल कैविटी वगैरह में जो साइंस और सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो भी अफेक्ट होंगे.
एटियोलॉजी की बात करें या काजेटिव एजेंट की, तो पास्टोरेला मल्टोसिडा टाइप 1 ये बैक्टीरिया है जो एचएस कॉज करवाता है। इसके सीरोटाइप B2 और E2 ये मेनली जो है वो जो है इन्फेक्शन कॉज कराने में ज़िम्मेदार होते हैं। B2 and E2 इज़ द क्लासिकल डिजीज़ ऑफ पर एक्यूट सेप्टिसीमिया विद हाई मोर्टेलिटी। डेडलीस्ट डिजीज़ है, मोर्टेलिटी ज़्यादा कॉज होती है। मोर कॉमन इन साउदर्न एशिया एंड अफ्रीका। एशियन रीजन में जितने भी कंट्रीज़ हैं साउदर्न के साउथ साइड पर, उनमें और अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसकी इंसिडेंस या प्रेवलेंस देखी जाती है डिजीज़ की। इट इज़ कॉज्ड बाय पास्टोरेला हेमोलाइटिका विच इज़ अ कॉमन इन यूरोप एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रोंकोनिमोनिया। यूरोप में मेनली जो है ये पास्टोरेला हेमोलाइटिका एक बैक्टीरिया है, इसकी एक स्ट्रेन है, उससे कॉज होता है डिजीज़। और वहाँ ब्रोंको न्यूमोनिया जो है वो मतलब ब्रोंकाई और रीजन में इन्फ्लामेशन और लंग्स की इन्फ्लामेशन के साथ जो है वो कैरेक्टराइज फॉर्म में देखने को मिलता है पास्टोरेला हेमोलाइटिका। ये एचएस का जो बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव होता है, लेस रेजिस्टेंट टू हीट एंड लाइट, किल्ड बाय 0.5% फिनोल इन 15 मिनट्स। मीन्स के इसको हम 0.5% फिनोल अगर यूज़ करके 15 मिनट के अंदर इस बैक्टीरिया की जो है वो वायरुलेंसी या इसकी जो पैथोजेनिसिटी उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। और ये एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, मीन्स इनसाइड द बॉडी जहरीले जो है वो कुछ एलिमेंट्स या जहरीले कुछ सब्सटेंसेस पैदा करता है, जिनकी वजह से इन्फेक्शन को मज़ीद चांस मिलता है कि वो बॉडी के अंदर स्प्रेड हो सके या जो है वो कम्प्लीटली उसको बॉडी को अपने यूज़ में ले सके, इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में कॉज हो। मे बी प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन नॉर्मल और हेल्दी कैरियर एनिमल्स। और नॉर्मली जो है वो सेहतमंद एनिमल के रेस्पिरेटरी ट्रैक में रीजन में ये अवेलेबल होता है कैरियर एनिमल्स के। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, अब कुछ ऐसी वजूहात जिनकी वजह से ये फैल सकता है। अंदेशा होता है एनिमल को इस डिज़ीज़ में कि ये इस पॉसिबिलिटी या इस वजह के से ये ज़्यादा मज़ीद फैला है या इसकी इंसिडेंस जो है वो इंक्रीज़ हुई है, ट्रांसमिशन ज़्यादा हुई है। तो भाई रेनी सीज़न देखें आप, बारिशों के सीज़न में, ठंडे मौसमों में ये ज़्यादा इसके चांसेस हैं एचएस के बैक्टीरिया के एनिमल को इफ़ेक्ट करेगा। एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स को एक रीजन, एक कंट्री से या एक सिटी से दूसरे सिटी, इंट्रा सिटी या डिफरेंट कंट्री टू कंट्री ट्रांसपोर्टेशन में भी ये फैलता है। ओवर एक्सर्शन, एनिमल को जो है वो एक्सर्ट करें, उस पर फोर्स या उसके ऊपर जो है वो फैटीग कॉज हो, तो उसमें स्टारवेशन, अगर भूखा है या उसको ऑफ फीड कर रखा है तो ये इम्यून सिस्टम वीक होगा, बैक्टीरिया ज़्यादा जल्दी अटैक करेगा। कन्फाइनमेंट इन डैम्प एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, जो नमी वाला या डैम्प या शेडिड एटमॉस्फेयर पे में एनिमल की अगर कन्फाइनमेंट होगी तो मोस्टली चांसेस हैं कि बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमिड कंडीशन में है, वेट लैंड या वेट बेडिंग के थ्रू वहाँ पे भी ट्रांसमिट हो सकता है। ओवर बर्डन ऑफ एंडोपैरासाइट्स लाइक नेमाटोड, ट्रेमाटोड्स, सिस्टोड्स वगैरह या डिफरेंट फ्लूक्स वगैरह हैं, उनकी अगर इन्फेस्टेशन है वो अगर इंक्रीज़ है बॉडी में तो उसमें भी ये चांसेस हैं कि एचएस उस एनिमल को कॉज हो सकता है। ससेप्टेबल एनिमल्स कौन कौन से हैं? मोस्टली बफेलोज, 80% बफेलोज में केसेस होते हैं एचएस के एंड कैटल। लेस कॉमन इन कैमल्स, शीप एंड गोट्स, वेरी लेस कॉमन इन हॉर्स। डॉग्स आर कंपैरेटिवली इम्यून, डॉग्स में ये नहीं होता। ट्रांसमिशन कैसे फैलता है? डिफरेंट रूट्स के थ्रू ये इसकी ट्रांसमिशन होती है, लाइक इन्हेलेशन, कोई भी गैसेस या कोई भी ऐसी फ्यूम्स अटैक्स वगैरह करें उसकी इन्हेलेशन के थ्रू होता है। इंजेक्शन, कोई भी ऐसा फीड में कुछ इंग्रेडिएंट या कुछ फीड में एनिमल इंजेस्ट कर ले, उसमें बैक्टीरिया रहता है या वहाँ उसकी अटैक करने के चांस ज़्यादा होते हैं। टिक्स, फ्लीज वगैरह बाइट कर लें, इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो एनिमल को डिस्टर्ब करते हैं या स्क्रैच हुए हुए वूंड्स, वहाँ से भी ये इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है डिजीज़ की। बहुत सारे इन्फेक्शंस तो एंडोजीनियस ही होते हैं। एंडोजीनियस मीन्स कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया हैं ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एनिमल की बॉडी के अंदर। होता क्या है कि डिस्टर्बेंस की वजह से या इनफेवरेबल कंडीशंस में वो अपनी हार्मलेस स्टेट से हार्मफुल स्टेट में एक्टिवेट हो जाते हैं। मीन्स के उनको जो है वो जिस साइड पे या जिस रीजन में, जिस बॉडी में ना होना चाहिए वहाँ पर वो मौजूद होते हैं और फिर वो उल्टा रिवर्सिबली बॉडी को ही अटैक करते हैं।
तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है, और एंडोजीनियस हैं मोस्टली बॉडी के, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही ये काज करवा लेते हैं। इन बोवाइन हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन कंट्रीब्यूट्स टू इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। प्राइमरीली जो एचएस है बोवाइन में, उसमें जो इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन यानी जो माहौल में उसकी बेडिंग मटेरियल, उसका जो है वो वाटर या उसके फीड लॉट्स हो गए, या उसके जो डिफरेंट आप सराउंडिंग्स में देखें रखते हैं हम फार्म पर, तो वहाँ पर ये इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन होता है। वेक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है, आपको एक्सप्लेन किया कि टिक्स वगैरह की बाइट से। तो ये इसके मेजर कुछ ट्रांसमिशन के कॉजेज़ होते हैं, कुछ ट्रांसमिशन इन रूट्स के थ्रू हो सकती है। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, कि डिजीज़ फॉर्मेशन कैसे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी होगा, मैं कोशिश करूँगा आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर ही समझाने की। तो पास्टुरेला ऑर्गेनिज्म कमेंसल है टर्मिनल ब्रांकियल एंड अल्वियोलाई में। इसका मतलब है कि ये जो ब्रोंकाई या जो रीजन है, पाइप है हमारा रेस्पिरेटरी एनिमल का, उस ब्रोंकाई में और एल्वियोलाई में, जो एल्वियोलाई एयर सैक्स होते हैं, उसमें ये रहता है। ये बैक्टीरिया वहाँ पे जाके रिजाइड करता है, वहाँ पर जो है वो अपनी कंडीशंस में ग्रो करता है। सिंपल। नमूनिया कॉज कराता है फ्रीक्वेंटली इन रुमिनेंट्स, एनवायरमेंटल स्ट्रेस लाइक शिपिंग की वजह से, या विनिंग, अगर एनिमल्स को जो है वो सेपरेट कर दिया अपने मदर से तो उनमें, और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन अगर है प्रीवियसली लाइक माइकोप्लाज्मा, तो उसमें भी ये नमूनिया कॉज करता है। यूजुअली परसीड विद निमोनिया एंड इज थॉट टू डिक्रीज होस्ट डिफेंस ऑफ द ट्रैक, अलाउइंग पी हेमोलाइटिका, पी मल्टोसिडा और पी ट्रेहालोसी टू इन्फेक्ट द लंग्स। स्टार्ट होता है, आगाज़ होता है कहाँ से? नमूनिया से। इन्फ्लामेशन होती है लंग्स की, जिसकी वजह से जो है वो होस्ट का डिफेंस मैकेनिज़्म, इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, सप्रेस होता है, और जो एलिमेंट्री कैनाल हो गया या जो उसका एब्डोमिनल ट्रैक हो गया, वो इन ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करता है कि वो आके इसके अंदर रिजाइड करें, जिसमें ये तमाम आ जाते हैं। वो लंग्स को अटैक करते हैं, हीमोलाइटिका, मल्टोसिडा, ट्रेवलेसी, और जो मल्टोसिडा डिपोजिशन है इन द लंग्स इनिशिएट्स एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। There may be an alternate mechanism in that rapid multiplication of the bacteria and deposition of AG-AB complexes. Death of macrophages release active amines like histamine and prostaglandins. अब ये जो मैक्रोफेजेज हैं ज़ाहिर अगेंस्ट बैक्टीरिया के ये प्रोड्यूस होते हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स, तो इनकी डेथ होने के साथ ये एक्टिवेट करते हैं कुछ हिस्टामिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, एज वेल एज सम फाइब्रोब्लास्टिक एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़। मीन्स के जो गुड सेल्स या जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, और रिलीज़ होने के बाद वो इरिवर्सिबली डिजीज़ की पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं बजाय उसको कम करने के। हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ये वैसे ही कंट्रीब्यूट करते हैं डिजीज़ की सीवियरिटी को बढ़ाने में। These substances usually bring about inflammatory changes in lung parenchyma and help in deposition of fibrin. Other secondary invasions, organisms like parainfluenza virus, bovine herpes virus and bacteria produce significant secondary changes in the lung. इसमें यही कह रहे हैं कि मतलब ये जो फेफड़ों के अंदर इन तमाम बैक्टीरिया की इंसिडेंस की वजह से ही ये इन्फेक्शन ज़्यादातर कॉज होता है, और जो मौत है, डेथ है, तो वो टर्मिनल स्टेज में, लास्ट स्टेज के अंदर कॉज इस वजह से होती है कि जब पूरी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसरप्ट हो गया तो ऑक्सीजन भी कम होगी। ऑक्सीजन कम होगी तो साथ साथ एनिमल की जो है वो पूरी ओवरऑल बॉडी कंडीशन इफेक्ट होगी, और ब्लड में मौजूद टॉक्सिन्स की वजह से उसके सिस्टम फेलियर हो जाएगा। सिस्टम फेलियर होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, तो ब्लड की सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगी, एनिमल की डेथ कॉज हो जाएगी। तो हाइपोक्सिया और टॉक्सीमिया ये कॉज होगा। क्लिनिकल साइन थ्रोट फार्म, गले की फार्म के इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन का है। हाई राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर होगा 104 से 7। प्रोफ्यूज सेलिवेशन होगी, लैक्रीमेशन, आइज से जो है वो वाटरी डिस्चार्ज आएगा, नेजल डिस्चार्ज आएगा। कंजक्टिवाइटिस होगा, आइज की कंजक्टिवा मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होगी। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो डीप रेड कलर का हो जाएगा, वैसे रेड कलर होता है ब्राइट रेड, लेकिन डीप रेड। शार्प ड्रॉप इन मिल्क। एनोरेक्सिया होगा, एनिमल का फीड इनटेक कम हो जाएगा, रिगर्गिटेशन रुक जाएगी, जुगाली कम हो जाएगी। स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन अंडर द थ्रोट रीजन, डिस्ट्रेस एंड ओपन माउथ ब्रीथिंग।
हैंगिंग ऑफ द टंग और सीवियर इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, ज़बान लटक जाएगी और ज़बान के ऊपर जो है वो सोजिश हो जाएगी। सीवियर साउंड ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन एंड डेथ विद इन 24 आवर्स, सांस लेने में, ब्रीथिंग में जो है वो तेज़ तेज़ सांस उखड़ेगा, साउंड आएगी और 24 घंटों के अंदर एनिमल की डेथ कॉज हो जाएगी। अब क्लिनिकल साइन अगर हम लंग्स की या पल्मोनरी फॉर्म की बात करें, पेक्टोरल फॉर्म की, तो उसमें 2 से 5 दिन का ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 104 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। क्लिनिकल साइन में सीवियर किस्म का नमूनिया इन्फ्लामेशन होगी लंग्स की, नॉस्ट्रिल ओपन होंगे और फ्रोदी नेजल डिस्चार्ज होगा। कंजक्टिवाइटिस होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन एज्यूम डीप रेड कलर, रेस्पायरेशन रेट जो है वो एनिमल का बढ़ जाएगा। जैसा कि थ्रोट फॉर्म में रेस्पायरेशन रेट कम हो रहा था, यहाँ पे रेस्पायरेशन रेट बढ़ेगा और एनिमल की जो है वो कंडीशन डिस्निया में चली जाएगी। Auscultation of lung reveals increased vesicular and moist trails. After progression of the disease, lung sound become inaudible as a result of consolidation. Animal dies 12 to 24 hours despite of treatment if have not done sufficient repeated dose. 12 से 24 घंटे मिनिमम जो है वो 12 और मैक्सिमम 24 विद इन अ डे एनिमल जो है वो डाई हो जाएगा अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो ना किया गया हो। और ट्रीटमेंट में बेस्ट चीज़ है वैक्सीनेशन। फर्दर वी स्टडी व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। क्लिनिकल साइन एब्डोमिनल फॉर्म की, या जो हम स्टमक रीजन वाले एरिया में जो इफेक्ट होता है तो उसकी फॉर्म में क्या होती हैं, उसकी फॉर्म्स में इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन का है। एब्डोमिनल फॉर्म में हाई राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर 104-107 सेम एज थ्रोट और लंग फॉर्म। म्यूकस मेम्ब्रेन एज्यूम डीप रेड कलर, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, शार्प ड्रॉप इन मिल्क यील्ड, एब्डोमिनल पेन एंड स्ट्रेस, शूटिंग डायरिया और समटाइम्स डायजेंट्री। कंटिन्यूसली जो है वो मोशन होंगे एनिमल को और समटाइम्स डायजेंट्री भी कॉज हो सकता है। वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी और डेथ विद इन 2 to 3 डेज। अब जनरल क्लिनिकल साइंस क्या है तीनों के कलेक्टिवली, तो वही इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन का इस डिजीज़ का, मीन्स 5 डेज तक बैक्टीरिया जो है वो अटैक करेगा और जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता रहेगा। हाई राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर 104 to 107, प्रोफ्यूज सैलिवेशन, लैक्रीमेशन एंड नेजल डिस्चार्ज, कंजक्टिवाइटिस, म्यूकस मेम्ब्रेन एज्यूम डीप रेड कलर, शार्प ड्रॉप इन मिल्क यील्ड, एब्डोमिनल पेन, रेस्पिरेशन रेट इज रैपिड। ऑस्कल्टेशन मीन्स जो लंग्स की साउंड होती है, बॉडी साउंड होती है, लंग रिवील्स increased vesicular rails and moist rails. Progression of the these lung sound become inaudible as a result of consolidation. हाई राइज इन बॉडी टेम्परेचर होगा लेस एक्यूट फॉर्म के अंदर, मीन्स के अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में कम केसेस अगर देखे जाएँ तो उसमें लोकलाइजेशन एडिमा इन द सबक्यूटेनियस पॉकेट ऑफ द हेड, सर में एडिमा कॉज होगा, फूल जाएगा, मिठान होगी नेक में, ड्यूलैप और ब्रिस्केट रीजन में एडिमा होगा, स्वेलिंग काज होगी, वो चिमराहट वाली एनिमल को हॉटनेस फील होगी, उसमें इरिटेशन फील होगी, बर्न फील होगा, पेन होगा। द एडिमा प्रोड्यूसेस सीवियर डिस्निया बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है वो रुकावट आएगी, पैसेज में इशू होगा, इंटरप्शन आएगी जिसकी वजह से ब्रीथिंग में मसला आएगा, एनिमल डिस्निया स्टेट में जाएगा। डेथ यूजुअली अकर्स विद इन 16 to 24 आवर्स। अब बात करते हैं डायग्नोसिस और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की। तो नंबर 1 कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर। सिंपल, आप बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को कल्चर करें और उसको आइसोलेट करें कि भाई ये पेस्ट्रेला मल्टोसिडा है और आइडेंटिफिकेशन करें ऑर्गेनिज्म की। नंबर 2 ग्राम स्टेन ऑफ स्मीयर्स फ्रॉम ब्लड, लिवर, लंग्स, स्प्लीन एंड इंटेस्टिनल कंटेंट फ्रॉम डेड एनिमल्स। नंबर 3 नेजल स्वैब्स, नोज़ में एनिमल के वहाँ से स्वैब्स लेके नेजल एग्जामिनेशन करें। और नंबर 4 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR करें ताकि बैक्टीरिया की सीवियरिटी पता लगे, इन्फेक्शन कितना काज हुआ है, किस हद तक जो है वो बैक्टीरिया ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी एनिमल की बॉडी के साथ, तो उसको फिर आइसोलेट करके उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन से हैं जो HS से बिल्कुल रिलेट करते हैं? एंथ्रैक्स में भी सिमिलर साइंस सिम्टम्स या जो अलामातें वगैरह हैं वो जाहिर होती हैं ब्लैक क्वार्टर में, और इलेक्ट्रिक शॉक के केस में भी एनिमल को इसी किस्म के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, अब कैसे इसको रोका जाए, कैसे इसको कम किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए। तो HS पास्टरेला के थ्रू प्रोड्यूस होता है। पास्टरेला रिस्पॉन्ड करता है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के थ्रू। तो अब अच्छी एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक्स थेरेपी होगी तो पास्टरेला कंट्रोल हो सकता है। बेस्ट जो है वो इसकी ट्रीटमेंट नहीं, जो इसकी प्रिवेंशन है वो है वैक्सीनेशन। आप HS की वैक्सीन है अवेलेबल मार्केट में, आप उसको जो एनिमल को एडमिनिस्टर करें और फिर बूस्टर डोज आप रिपीट करें विद इन 3 to 4 मंथ्स। और प्री मानसून या प्री रेन जो है वो आप उस सीज़न में ये एडमिनिस्टर करें, कलेक्टिवली करें, कारपेट वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल फॉलो करें, तो उम्मीद है कि इनके केसेस कम से कम हो सकते हैं। इम्प्रूव करें मैनेजमेंट,
फार्म पर एनिमल्स हैं तो उनकी फार्म की जो है वो बायोसिक्योरिटी को मेंटेन करें, वेक्टर्स वगैरह की एंट्री को थोड़ा उस पर फोकस करें कि टिक्स या वेक्टर्स तो कोई उस पर अटैक नहीं कर रहे। उसके साथ बेडिंग मटेरियल को क्लीन रखें, उसके फीड को, उसके वाटर को जो है वो मैंने अच्छे से फ्रेश वाटर एनिमल के लिए यूज़ करें। और उसके साथ साथ वेदर में या क्लाइमेटिक चेंजेस में उसके अकॉर्डिंग जो है वो एनिमल को एडजस्ट करें समर या विंटर में। और शेड या उसकी जो रूफ़ है उसको आप वेंटिलेटेड रखें। इसके साथ साथ जो आपकी फ्लोर है उस पर आप कारपेटिंग वगैरह है उसको अच्छे से जो है वो मेंटेन करके रखें, उसमें क्लीन करें, उसको डिसइंफेक्ट करके रखें, स्टेरलाइज़ करके रखें, फार्म की जो प्रेमिसेस हैं उसको क्लीन करके रखें। तो इन तमाम प्रोटोकॉल्स को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे तो उम्मीद है कि ये एचएस की इंसिडेंस या प्रेवलेंस आपके रीजन में कम होगी और इसकी आउटब्रेक भी देखने को नहीं मिलेगी, डिजीज़ कंट्रोल हो जाएगा। सो इट वाज वन ऑफ द most emerging disease which I discussed with you now, and HS is basically one of the mostly widely spread disease of livestock animals. So it's important to understand and follow treatment protocol for this disease to save your herd, to save animals, and prevent any kind of problems and burden to farmers. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और हम इस बैक्टीरियल सीरीज़ डिज़ीज़ की सीरीज़ में डिफरेंट बैक्टीरियल डिजीज़ और डिस्कस करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, स्टे कनेक्टेड विद वेट विजन।